हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। बीएसएनएल जेई 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो निकल चुका है। कौन से सर्कल में कितनी वैकेंसीज है, कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, टोटल 198 वैकेंसीज है, आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगे, इन सब की हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, इन सब की जो है हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये ऑर्डर निकला है ये 17 मार्च 2023 को निकला हुआ है, जिसमें एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में बताया गया है। इससे पहले भी एक ऑर्डर निकला था जो 28 फेब को निकला था, जो रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया था, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 21 मार्च 2023 से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 20 अप्रैल 2023 है, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम जो है वो आपको दिया जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन अगर आपको एग्जाम देना है तो जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेना, लास्ट डेट का वेट मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट डेट में काफ़ी बार साइट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से हैंग हो जाती है और काफ़ी लोग बाद में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। एडिटिंग पीरियड जो होगा, मॉडिफिकेशन आप कर पाओगे। अगर आपने कुछ गलती कर दी है ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो उसमें भी आपको एक छोटा सा विंडो दिया जाएगा एक हफ्ते का, 28 अप्रैल से 4 मई तक जो है आप उसमें एडिटिंग कर पाओगे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अभी तक जो है वो नहीं बताया गया है, वो अलग से बाद में बताया जाएगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसमें अलोंग विद द फीस, जो आपको फी पे करनी है वो भी साथ में पे करके बिफोर द 20 अप्रैल 2023 से पहले शाम को 4 बजे से पहले आपको ये कंप्लीट कर देना है। अब बात करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की जो 28 फेब को निकला था, तो जहाँ पे डेट्स नहीं बताए गए थे। देखिए यहाँ पे उस डिटेल नोटिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे आप तो सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है उसको समझ लेते हैं, कौन एलिजिबल होगा, एज लिमिट क्या है, उन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो वही कर पाएंगे जिसका एज 55 ईयर से बिलो है एज ऑन द 1 जनवरी 2021, क्योंकि वैकेंसीज जो काउंट की गई है वो 2021 तक काउंट की गई है। सो जो भी एप्लीकेंट है जिसका एज 55 ईयर और उससे नीचे है 1 जनवरी 2021 को, वही इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर पाएंगे। कट ऑफ डेट जो होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जो 50% इंटरनल कोटा कैंडिडेट के लिए होगा, वो 1 जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर होगा। मतलब वैकेंसी ईयर 2021 है तो 1 जनवरी 2021 से पहले आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए और उससे पहले जो है आपका 55 ईयर से बिलो एज होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद हम बात करें एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसमें 2 सेक्शन होते हैं, दोनों में सेपरेट कट ऑफ होता है। दोनों सेक्शन को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर होगा। सबसे पहला जो सेक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो ब्रांच है इसके 3-4 टॉपिक है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया और थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन लाइन वगैरह हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि डिप्लोमा लेवल का ही एग्जाम होता है। 50 मार्क होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम का डेट और टाइम क्या होगा यहाँ पे अभी बताया नहीं, संडे को होगा ये पक्का है, 2023 में ही होगा ये भी पक्का है, लेकिन कौन से मंथ में होगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 3 घंटे का होता है, जनरली एग्जाम 10 से 1 बजे तक होता है। दूसरा जो होता है सेक्शन वो डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस होता है, मतलब आप जो जॉब कर रहे हो उसी से रिलेटेड पूछते हैं। वो भी 50 मार्क 50 क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क पर क्वेश्चन आप गिन सकते हो। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है, मतलब 1/4 नेगेटिव होता है, मतलब आपका 0.25 माइनस होगा अगर आपने गलत आंसर दिया है तो। यहाँ पे सेक्शन 2 जो है वो
जनरली सब निकाल लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी रहता है सबके लिए, क्योंकि जॉब कर रहे हैं तो पता होता है क्या जॉब कर रहे हैं वही तो पूछते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वहाँ पूछते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जो स्टूडेंट को होती है, जो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ फंसता है सेक्शन 1 में। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है आप देख सकते हो, मैंने ऑनलाइन जो है पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसके लिए सारे पेपर्स जो है मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। और लास्ट टाइम मैंने एक बैच भी किया था इसी एग्जाम के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था, आपने अपना वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, 38 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े थे वो क्वालिफाई हुए थे, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो है वो रिजल्ट आया था। अगर आपको इसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, फिर से जो आया है ये एग्जाम लास्ट अभी हुआ था दिसंबर 2022 में, और जिसका रिजल्ट अभी जनवरी 2022 में आया, और उसमें मेरे कोचिंग का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया हुआ है। देखो मैंने ऑनलाइन सारे जो है वो पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, ये प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कमेंट करके रख दूंगा। यहाँ पे मैंने डिटेल में सिलेबस बताया हुआ है इस एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में। जब मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था, जैसे अभी मैं आपके एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे डिटेल में सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में। उसके बाद आप देख सकते हो 2016 का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अलग अलग करवाए हुए हैं। देन 2012 यूपी ईस्ट का क्वेश्चन पेपर है, 2015 कर्नाटका, 2018 का जो JLIC है ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 का सॉल्यूशन है, 2012 गुजरात सर्कल का, 2010 कर्नाटका सर्कल, 2015 आंध्र प्रदेश सर्कल, 2010 केरला सर्कल, 2012 चेन्नई सर्कल, 2015 गुजरात सर्कल, 2012 कर्नाटका सर्कल का फुल क्वेश्चन पेपर, और जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ 2022 में उसका डिटेल सॉल्यूशन जो है वो मैंने बताया हुआ है। और लास्ट में ये वीडियो आप देखोगे तो आपको रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट आया था मेरे ऑनलाइन बैच का, शायद ही कोई ऑनलाइन बैच होगा जिसका 90% अबव रिजल्ट आया हो पूरे इंडिया में, कोई भी इंस्टीट्यूट की आप बात कर लो तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया था, स्टूडेंट ने बहुत ही बढ़िया मेहनत किया था। इसके बारे में कौन कौन पास हुआ था लास्ट एग्जाम में, इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में जो है वो बताया हुआ है। अब एग्जाम नोटिफिकेशन की हम अगर आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ क्या रहता है ये जानना बहुत जरूरी है, मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए काफी सर्कल में ऐसा भी होगा जहां पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं लेकिन इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं करते, तो वहाँ कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैक्सिमम तो यही होता है कि मैक्सिमम सर्कल में लोग कट ऑफ ही नहीं निकाल पाते, काफ़ी सर्कल में ऐसा भी होता है कि सीट बहुत कम होती है, कंपटीशन बहुत ही बढ़िया होता है। तो सबसे पहले कट ऑफ निकालना बहुत ज़रूरी है, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है हर एक सेक्शन में आपको 30% चाहिए। 30% मतलब आप गिनोगे 50 का, तो आपको मिनिमम 15 मार्क्स चाहिए अगर आप ओपन कैंडिडेट हो तो, और अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो तो 20% चाहिए, मतलब मिनिमम 10 मार्क आपको चाहिए। देखिए 20% आउट ऑफ 50 आपका 30% आउट ऑफ 50, मतलब दोनों में 15 मार्क, सेक्शन 1 में आपको मिनिमम 15 मार्क लाने हैं। अगर आप OC कैंडिडेट हो सेक्शन 1 और 2 दोनों में 15 मतलब 15 + 15 कितना हुआ, टोटल 30 मार्क हुए, तो इतने तो मिनिमम आने ही चाहिए। लेकिन ये भी इनफ नहीं है, अगेन आपका टोटल जो एग्रीगेट मार्क है, मतलब आपका दोनों सेक्शन का मिला के जो है वो 37%, मतलब आप ओपन कैंडिडेट हो तो मिनिमम आपको यहाँ पे 37 आउट ऑफ 100 लाना होगा। ये 50 जो मार्क है ये आउट ऑफ 50 मार्क है, अगेन 50 मार्क आउट ऑफ 50 है, तो ये 30 आउट ऑफ 100 हो गए, तब भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। टोटल आपको 37 लाना है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे सेक्शन 1 में सिर्फ और सिर्फ आपके 15 मार्क आ रहे हैं, और सेक्शन 2 में अगर आप 30 मार्क भी ला रहे हो तब भी आप क्वालिफाई हो, 25 मार्क ला रहे हो तब भी आप क्वालिफाई हो। देखिए मिनिमम आपको यहाँ पे 22 सेक्शन 2 में लाने ही पड़ेंगे, तभी तो जो सम है वो 37 होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो ये सेक्शनल कट ऑफ है, ये सारे एग्जाम में होता है। अब देखते हैं कौन से सर्कल है जहां पे वैकेंसीज है। टोटल 13 सर्कल है जहां पे वैकेंसीज है। आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, चेन्नई टेलीफोन, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड तेलंगाना, ये सर्कल है जहां पे वैकेंसीज है।
तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज कहाँ पे है, उसके लिए एक अलग सा एनेक्स्चर था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश सर्कल में टोटल 2 वैकेंसीज है ओपन कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक, टोटल 4 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी के लिए 3 वैकेंसीज है। कोलकाता टेलीफोन में ओपन के लिए 2, एससी के लिए एक, यहाँ पे एसटी के लिए 2, टोटल 5 वैकेंसीज है और 4 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद टोटल वैकेंसीज छत्तीसगढ़ में 3 ही है जो सारी ओपन के लिए है। उसके बाद चेन्नई टेलीफोन्स में टोटल 15 वैकेंसीज है, जिसमें 7 ओपन के लिए, एक एससी के लिए और 7 एसटी के लिए है और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। गुजरात में टोटल 8 वैकेंसीज है, जिसमें 5 जो है वो ओपन के लिए है और 3 एससी कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद कर्नाटका में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, टोटल 63 वैकेंसीज है, क्योंकि देखिए 43 वैकेंसीज तो लास्ट ईयर की रिमेन है और उसमें टोटल 50 जो है ये ओपन कैंडिडेट के लिए है और 13 जो है ये एसटी के लिए है, पीडब्ल्यूडी के लिए 4 वैकेंसीज है। केरला में टोटल 104 वैकेंसीज है, जिसमें 53 ओपन के लिए, 29 एससी और 22 एसटी के लिए, 8 वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी के लिए है। टोटल महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, 72 वैकेंसीज है, जिसमें 55 वैकेंसीज ओपन के लिए है, 11 वैकेंसीज एससी के लिए और 6 एसटी के लिए और 3 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे मध्य प्रदेश सर्कल में एक ही वैकेंसी है जो एक ओपन के लिए है। उड़ीसा में 15 वैकेंसीज है, जिसमें 10 ओपन के लिए, 4 एससी के लिए, एक एसटी के लिए और एक पीडब्ल्यूडी के लिए है। और तमिलनाडु सर्कल में जो है टोटल 7 वैकेंसीज है, जिसमें 5 ओपन के लिए, एक एसटी के लिए और एक एसटी के लिए और एक वैकेंसी जो है पीडब्ल्यूडी के लिए है। उत्तराखंड में एक वैकेंसी है, एक ओपन के लिए ही है और एक पीडब्ल्यूडी के लिए है। और तेलंगाना सर्कल में 6 वैकेंसी है, जिसमें 4 ओपन के लिए है, 2 वैकेंसीज जो है वो एसटी के लिए है और 2 पीडब्ल्यूडी के लिए। इसे टोटल मिला लो तो आपका टोटल जो है वो ओपन के लिए 198 वैकेंसीज है, ओवरऑल 304 वैकेंसीज है और 28 पीडब्ल्यूडी का वैकेंसीज है। तो आप दोनों को मिला दोगे तो टोटल 332 सीट पर जो है वो वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये जो हुआ, हमने वैकेंसी जो है वो कैसे डाइल्यूट हुआ है सर्कल वाइज, इसकी हमने बात की। देखिए आपको कैसे अप्लाई करना है, उसका फीस क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो फीस है वो अप्लाई करने का वो 500 रुपीज़ है ओपन कैंडिडेट के लिए और 250 रुपीज़ है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। ये जो है आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हो। एक बार आपने फीस पे कर दी तो वो नॉन रिफंडेबल होती है, कोई भी केस में वो रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वो आपको आइदर ईमेल से सेंड किए जाते हैं और साइट पे भी रख दिए जाते हैं। कौन सी साइट पे जाके अप्लाई करना है सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लिखोगे गूगल में तो भी आ जाएगा www.internalexam.bsnl.co.in। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक जो है इसका मैं रख दूंगा, जहां पे जाके आप अप्लाई जो है वो कर पाओगे। तो एस्पेक्ट जो है एलिजिबिलिटी का वो क्या है, वो सर्कल पे ही डिपेंड है। देखिए यहाँ पे आपका जो सर्विस होगा पर्टिकुलर का, जो भी कैंडिडेट का सर्किल है अप टू द डेट, मतलब 1 जनवरी आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2021 यहां तक आपका 5 साल का सर्विस हो जाना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी सर्कल में, तब उस सर्कल में आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, लास्ट टाइम ऐसा बहुत लोगों ने किया था, आप ऐसे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गुजरात में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो कर्नाटका से आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको उसी सर्कल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप उसी सर्कल में टीटी या आईटीटी होने चाहिए, तभी आप जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये डिटेल में यहाँ पे यही बताया हुआ है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, कितनी वैकेंसीज कहाँ पे ये भी बता दिया है। डिटेल में सिलेबस क्या होगा ये आपको जानना है तो यहाँ पे सबसे पहला वीडियो जो मैंने आपको बताया इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का भी लिंक रख दूंगा, सिलेबस का भी लिंक रख दूंगा। यहाँ पे लास्ट में जो है मैंने डिटेल में सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये भी वीडियो आप एक बार देख लेना। और अगर आपको इस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग करना है तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके या तो टेलीग्राम में एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 7984113137। इस मोबाइल नंबर पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जहां पे मैं आपको सारी डिटेल्स जो है
कोचिंग के बारे में वो सेंड कर दूंगा। अभी लास्ट बैच मैंने जो करवाया था उसके सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो वो रिकॉर्डिंग देख के भी आप पढ़ सकते हो। लाइव लेक्चर्स भी मैं इस बार भी करवाऊंगा, लास्ट टाइम करवाया था वो भी है। मटेरियल्स भी बहुत सारा है, जो लास्ट टाइम मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया था वो सारा मटेरियल है ही, सारे ओल्ड पेपर्स भी है। और डिपार्टमेंटल सेक्शन और फर्स्ट सेक्शन जो टेक्निकल सेक्शन है, दोनों का आपको मैं डिटेल मटेरियल विद द एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप इजीली जो है वो प्रिपरेशन कर पाओ। अगर आप साउथ के सर्कल से हो, आपको हिंदी समझ में नहीं आता है, तो सिर्फ आप मटेरियल परचेस करना चाहते हो तो सिर्फ मटेरियल भी परचेस कर सकते हो। इसके लिए आपको मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, या तो टेलीग्राम पे भी आप मुझे इंक्वायरी कर सकते हो। और मेरा ईमेल आईडी जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें भी मुझे आप ईमेल करके भी इंक्वायरी करना चाहो तो कर सकते हो। अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हो इस एग्जाम के बारे में वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।